बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए डोनट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत मज़ेदार और बहुत आसानी से हम घर में बना सकते हैं। तो ये रिक्वेस्ट की थी हमसे एक व्यूवर ने, तो चलिए हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बनाना। पहले स्टेप में हमें चाहिए नीम गर्म दूध। आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं, फुल क्रीम भी और हाफ़ क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। ये आधा कप है। और ये नमक है आधा टीस्पून, और 2 टेबलस्पून हमें चाहिए चीनी के, और 1 टेबलस्पून चाहिए ईस्ट का। अब हम ईस्ट को, चीनी को और नमक को दूध में शामिल कर देंगे, और इन तीनों चीज़ों को हम दूध में शामिल करके हिलाकर ढक देंगे ताकि ये इसमें मिक्स हो जाए दूध में अच्छे तरीके से। आपने हिलाकर फिर इसको ढकना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें चाहिए मक्खन। ये 60 ग्राम मैंने मक्खन लिया है, आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक अदद अंडा लिया है, और ये खुश्क दूध है 2 टेबलस्पून, और ये वनीला एसेंस है 1 टीस्पून हम इस्तेमाल करेंगे। और ये मैदा है, ये मैदा हमको चाहिए 250 ग्राम। अब हम मैदे को पहले छान लेंगे। इस तरह से मैदे को जब हम केक के लिए या किसी भी बेक करने के लिए या बनाने के लिए कोई भी मीठा हम छान लेते हैं तो इससे मैदा फ्रेश हो जाता है और वो अच्छे से फूलता है। मैदे को छानने के बाद हम इसमें अंडा शामिल कर देंगे, और खुश्क दूध को भी शामिल कर देंगे, और मक्खन को भी, और आधा टीस्पून हम इसमें वनीला एसेंस को डाल देंगे। और इसके साथ ही हमने जो ईस्ट को दूध में डालकर रखा था, हम उसको भी, इस दूध को भी अच्छे तरीके से मिक्स करके इसमें शामिल कर देंगे। और इस तरह मैदे के में इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने इस डो को नरम रखना है, बिल्कुल भी सख्त नहीं होने देना। जितनी नरम हमारी डो होगी उतने ही हमारे डोनट बहुत मज़े के बनेंगे। तकरीबन 10 मिनट इस तरह इनको गूंदने के बाद हाथों पे ऑयल लगाकर इस तरह से, तो इसको इस तरह से ऑयल लगाकर फिर हमने इसको बाउल में डालकर रखना है। इससे ये बर्तन के साथ चिपकेगा नहीं। और ऊपर आप प्लास्टिक दे लें या फिर आप ढक्कन वाले किसी भी डब्बे में डालकर इसको डो को रख लें 2 घंटे के लिए, और ऐसी जगह पर कि बंद ओवन में रख लें या किसी अलमारी में, यहाँ पर टेम्परेचर आपका ज़्यादा हो। मैंने इसको इस तरह से कपड़ा ऊपर देकर और प्लास्टिक देकर इस तरह से रखा था। ये देखें, ये डबल हो चुकी है। 2 घंटे बाद ये इस तरह से डबल हो चुकी थी। अब हमने इसको इस तरह से निकाल लेना है, और निकालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से हाथ से मलना है। बिल्कुल इस तरह से तकरीबन हमने 4 मिनट तक इसको इस तरह से मलना है ताकि इसके अंदर से बिल्कुल हवा ख़त्म हो जाए और ये यकजान बिल्कुल डो बन जाए। इसके बाद आपने इसका एक पेड़ा बना लेना है और इसकी रोटी बेल लेनी है। रोटी बेलने के लिए आप खुश्क मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं, और रोटी बिल्कुल आपने बैलेंस में हो, कहीं से मोटी और कहीं से पतली ना रहे। और रोटी को आपने बिल्कुल बारीक नहीं करना, थोड़ी मोटी रखनी है। और इसके बाद आपने इसको बिल्कुल बैलेंस में रख के फिर बेलना है। और फिर आपने कोई गिलास ले लें और इस तरह का एक छोटा ढक्कन ले लें किसी भी बोतल के ऊपर से इस तरह से, और कोई गिलास ले लें या कोई बड़ा इसी साइज़ का कोई ढक्कन किसी डब्बी का ले लें, और इस तरह से आपने गोल राउंड बना लेने हैं डोनट। मेरे पास डोनट कटर नहीं था तो मैंने ग्लास यूज़ किया है। आप चाहें तो डोनट कटर ले लें, लेकिन क्योंकि ये चीज़ें डेली तो घर में नहीं बनानी होती, तो आराम से घर में से भी कोई चीज़ लेकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके अंदर से इस तरह से इनको हम निकाल देंगे, और ये जो हम निकाल रहे हैं इनको, इन सारी डो को हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे।
और एंड तक हमने इस डो को इस्तेमाल करना है जब तक कि ये ख़त्म ना हो जाए डो। दोबारा इनको इकट्ठा करके फिर से पेड़ा बनाकर हमने इस्तेमाल करना है। ये मैं आपको डोनट दिखा रही हूँ। ये देखें इतना मोटा होना चाहिए ये डोनट। अब फिर ये जो रह गई थी जिसमें से हमने बना लिए हैं, इसको फिर हम इसी तरह से मलेंगे। पहले बिल्कुल मलने के बाद फिर हम इसका पेड़ा बनाएंगे और फिर पेड़ा बनाकर फिर पहले की तरह रोटी हम बेलेंगे और फिर इसी तरह से हम डोनट बना लेंगे। इसी तरह जो रह जाएगा एंड तक हम उसके डोनट बना लेंगे। डोनट सारे बनाने के बाद हम 20 मिनट तक हम इनको ऐसे ही रखेंगे ताकि डोनट फूल जाएं। और ये 20 मिनट के बाद हमने इसको फ्राई करना है। ये फूल गए हैं डोनट और अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम लेंगे कोई भी फ्राइंग ऑयल, और ये मैंने डोनट को एक साइड पे रख दिया है और ये फ्राइंग ऑयल मैंने डाल दिया है कढ़ाई में। और ये मैं इस तरह से स्टिक और चम्मच लूँगी निकालने के लिए। और ये ओवन की जाली और प्लेट मैंने ली है जो डोनट है उसको निकाल कर रखने के लिए, क्योंकि उसको टिशू पर नहीं रखते। अगर टिशू पर प्लेट पर हम डायरेक्ट डोनट को निकाल कर रखेंगे तो वो नीचे से जो डोनट है उसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। ऑयल को आपने मीडियम टू लो पर गर्म करना है और उसके बाद उससे भी हल्की आपने आंच कर देनी है डालने से पहले ही। और फिर आपने इसको 30 टू 40 सेकंड के लिए एक डोनट को एक साइड रखनी है और फिर इसकी साइड आपने चेंज कर देनी है। और इस दौरान आपने इसी तरह स्टिक की मदद से इस तरह से डोनट को हिला देना है और इनको बिल्कुल दबाना नहीं है किसी चम्मच से या किसी भी चीज़ से। बिल्कुल दबा कर नहीं न करना कि आप जिस तरह हम पकौड़े बनाते हैं और उनको दबाते हैं, इस तरह बिल्कुल नहीं दबाना डोनट को। ये डोनट तकरीबन तैयार हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और इसको निकाल कर हम इसमें फिर इस तरह से चम्मच से निकाल कर इसके ऊपर रख लेंगे और इसके अंदर जो अगले डोनट हैं और डोनट डाल देंगे इस तरह से। और इसको थोड़ी देर रखने के बाद हम इसको इस तरह से प्लेट के ऊपर मैंने इस तरह से इनको रखा था। और हमने चॉकलेट इस पर तब लगानी है जब ये ठंडे हो जाएंगे, गरम पर हम चॉकलेट नहीं लगाएंगे। मैंने यहाँ पर जो डेज़र्ट में चॉकलेट इस्तेमाल होती है वो ली है। आप अगर कोका पाउडर से तैयार करना चाहें चॉकलेट तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये आसान लगता है कि फ़ौरन से आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये डेज़र्ट वगैरह में जो इस्तेमाल होती है चॉकलेट आप वो भी ले सकते हैं, और जो चॉकलेट खाने में इस्तेमाल होती है जो सिंपल नट्स के बग़ैर चॉकलेट होती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने वाइट भी चॉकलेट ली है और ब्लैक भी ली है। मैं इनको 30 सेकंड के लिए माइक्रो में रखूँगी। तो 30 सेकंड के बाद ये हल्की सी मेल्ट हो जाती है। आप इसको गर्म पानी में भी रखेंगे प्लेट को तो तब भी ये हो जाएगी, आसानी से मेल्ट हो जाती है। और इसके अंदर हमने इस तरह से डोनट को डिप करना है और अच्छे तरीके से इसकी सारी साइडों पर हमने इस तरह से चॉकलेट लगा लेनी है। आप जो चॉकलेट पसंद करते हैं आप अपनी पसंद की वो लगा लें। ये सबसे इजी वे है कि आप नॉर्मल जो चॉकलेट आती हैं जो कि टैबलेट्स होती हैं खाने के लिए बच्चे इस्तेमाल करते हैं, नट्स के बग़ैर होनी चाहिए, बस उनको आप इस्तेमाल कर लें। और ये जो केक पर इस्तेमाल होने वाली जो डेकोरेशन होती है वो आप इसके ऊपर डाल लें, जो फ्लेक्स भी आपको पसंद हो, चॉकलेट या इस तरह से कोई भी। ये स्मार्टीज़ मैंने कुछ लगाई हुई हैं और इस तरह से आपने इसके ऊपर लगा दी। कुछ को मैंने इसी तरह सादा रखा था क्योंकि ये सादा भी बहुत मज़े के लगते हैं। जो लोग घर में चॉकलेट वगैरह नहीं पसंद करते वो इस तरह सिंपल खा लें, बहुत मज़े के लगते हैं इस तरह भी। रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह बाज़ार के डोनट से ज़्यादा मज़े के डोनट आपके घर में बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।